नमस्कार साथियों, मैं हंसराज बगड़िया AWPL का लीडर आपसे आज कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज मैं जो बात करने आया हूँ, उसके अंदर बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की, उसका मैं समाधान लेके आया हूँ। दोस्तों, कल की ही बात है, राजस्थान के अंदर परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर चपरासी की परीक्षा हुई, जिसके अंदर हुआ क्या, 10वीं पास की परीक्षा थी और उसके अंदर बीटेक किए हुए लोग, इंजीनियरिंग करे हुए लोग, पीएचडी करे हुए लोग, बीएड करे हुए लोग, जहाँ ये जो परीक्षा थी वो 10वीं पास के लिए परीक्षा थी और वहाँ पर बैठे इतने हाई क्वालिफाइड लोग। अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा हमारे मन में ऐसा सवाल आता है कि क्या ये जो सिस्टम चल रहा है ये सही चल रहा है? जहाँ पे 10वीं पास की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे देश के युवा जिसने बीएड करी है, इंजीनियरिंग करी है और भी बहुत बड़ी-बड़ी क्वालिफ़िकेशन करी हुई है, वो वापिस जाके उसी छोटी परीक्षा के अंदर बैठता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मानसिकता है, अब यहाँ पे जो बच्चे ये परीक्षा देने बैठे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी पढ़ाई करी है, उनकी भी गलती नहीं है। अभी हमारा जो कल्चर है, ख़ास करके अगर मैं राजस्थान की ही बात करूँ, तो इसमें हुआ क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, उनका बचपन से ही ऐसा है कि आपको सरकारी नौकरी में जाना है, सरकारी नौकरी में जाना है। तो बच्चे भले ही 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, वो छोटी से छोटी परीक्षा की भी तैयारी करते हैं, बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसमें हो क्या रहा है, उनका जो टाइम है, वो वेस्ट हो रहा है। अगर मान लो उनको बाय चांस नौकरी लग भी जाती है, तो 20,000 25,000 रुपए की नौकरी उनको लग जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल है लगना, क्योंकि अभी आपने पीछे न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा थी, वो भी रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसके अंदर भी घोटाला निकला। तो जब एसआई जो पुलिस की परीक्षा होती है, उसके अंदर घोटाले हो रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि जो हमारी छोटी से छोटी चपरासी की नौकरी है, उसके अंदर घोटाला नहीं हुआ होगा? तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप नो डाउट आप अपनी तैयारी कीजिए, जो भी सरकारी तैयारी आप कर रहे हैं, वो कीजिए। लेकिन उसके साथ में जो प्लान बी होता है, उसको भी साथ में लेके चलिए। तो मैं जो पूरे देश के युवाओं की जो समस्या है, उसका समाधान लेके आया हूँ। जो भी बच्चा किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहा हो, एसएससी की कर रहा हो, छोटी से छोटे एमटीएस की भी तैयारी कर रहा हो, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करता है, उन सब के लिए, क्योंकि सरकार तो क्या करेगी, उनके पास में जितनी नौकरियाँ वो उतनी लेके आएगी, उसके अलावा भी उसके अंदर वो भ्रष्टाचार रोक नहीं पा रही है। तो हमें ही कोई प्लान बी आपके लिए लेके आना होगा। तो दोस्तों, मैंने खुद ने बहुत रिसर्च करी है कि युवाओं के लिए क्या प्लान बी हो सकता है, जिससे युवा अपना जो समय सरकारी नौकरी के लिए दे रहे हैं, उसके अलावा भी कहीं पे वो उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए मैं लेके आया हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम। दोस्तों, मैं आपको एक कंपनी का नाम बताता हूँ जिसका नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये दोस्तों आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने रेंज लगा के रखी है। ये वो सारे प्रोडक्ट है जो, पहली बात तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, माने कि इनके अंदर कोई भी केमिकल का यूज़ नहीं हुआ है जिसकी वजह से किसी की सेहत को नुकसान हो। दूसरी बात ये है कि आपके जो घर के अंदर यूज़ होने वाले हैं, वो सारे प्रोडक्ट है इसके अंदर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे जो और बीमारियों के अंदर नहीं लग रहे वो वाले प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं रखे हैं। अन्यथा कंपनी के अंदर वो प्रोडक्ट भी है जो किसी की, कोई को मान लो कि घुटने की बीमारी हुई, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, उसका आयुर्वेदिक इलाज के लिए भी प्रोडक्ट है। उसके अलावा जो डेली हमारे घर के अंदर यूज़ होते हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? आप जो आपकी सरकारी की तैयारी कर रहे हो उसको पूरे जी-जान लगा के कीजिए। आपको क्या करना है, जब भी आपका समय एक्स्ट्रा मिले कि भाई संडे को हम फ्री है या आपको रिफ्रेशमेंट की भी ज़रूरत होती है, तो जो युवा फ़ोन के अंदर टाइम वेस्ट करता है, जो युवा कहीं पे भी कोई भी अलग कैटेगरी के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको कोई प्रोडक्टिव रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला है, उन युवाओं से मेरा निवेदन है कि आप आइए, जुड़िए, ये स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर दिए हुए हैं, उसके ऊपर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर कि ये कंपनी में कैसे जुड़ना है, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जहाँ पे आप ये जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम के अंदर फँसे हुए हो, वहाँ से अगर आप पास हो गए तो बहुत अच्छा है, आपका फ्यूचर है। लेकिन नहीं हुए तो मैंने देखा है
कि जो आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास में दूसरा प्लान बी नहीं रहता है। तो आप अपनी तैयारी के साथ में ये प्लान बी को रखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ में आपकी जो जो भी तैयारी चल रही है उसको आप करते रहिए और आपकी सेहत के लिए मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ, अच्छी सेहत रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद।